Hello students, let's understand this question. The question is, in a closed insulated container, a liquid is stirred with a pedal to increase the temperature. Which of the following is true? And we have these four options जिसमें से हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा अगर हम एक क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर में लिक्विड को पेडल की हेल्प से स्टर करते हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अगर वो इंसुलेटेड कंटेनर है इसका मतलब उसमें हीट चेंज पॉसिबल नहीं है, यानी जो Q है वो 0 है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड हमें बताया है कि उसका जो सिस्टम है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। सो टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ये हमें गिवन है। अब इसके बेस पे हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये इंटरप्रेट कर चुके हैं कि Q 0 है। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या टेम्परेचर पे कोई भी चेंज आता है तो वो इंटरनल एनर्जी को कॉरस्पॉन्ड करता है। सो इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, so the internal energy of the system must be increased, यानी इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हुई है तभी टेम्परेचर उस सिस्टम का इंक्रीज हुआ है। तो अगर टेम्परेचर का इंक्रीज गिवन था तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डेफिनेटली इंक्रीज हुई है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर Q 0 है सो डेल्टा U इज इक्वल टू W। तो अगर डेल्टा U एंड W आपस में सेम है ना, और हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है, यानी ये दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि जो चेंज इंटरनल एनर्जी में होगा वो वर्क डन के कॉरेस्पॉन्डिंग ही होगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। इंटरनल एनर्जी को हम E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, सो हमें पता है Q 0 होगा। तो अगर Q 0 वाला पॉइंट क्लियर है तो हम वहीं से देख सकते हैं कि B, C और D ऑप्शंस तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि Q 0 हमें से फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है। एंड इंटरनल एनर्जी का चेंज एंड वर्क डन का चेंज नॉन जीरो है, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज A option. Piston filled with n mole of an ideal gas expands reversibly from V1 ml to V2 ml at constant temperature of T degree Celsius. As it does so, it absorbs x joule of heat. The values of Q and W for the process will be, and we have these four options. हमें बताना है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग Q और W का क्या वैल्यू होगा इस प्रोसेस में, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई चीज होगी तो हम उसे बोलेंगे आइसोथर्मल। रिवर्सिबल एक्सपेंशन हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये हमें बेसिक इंफॉर्मेशन पता है। एंड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि जो इस प्रोसेस के टाइम पे हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी जो Q है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी इट इज प्लस एक्स जूल, क्योंकि जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो कन्वेंशनली हम उसे पॉजिटिव लेते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब यहाँ से हमें Q एंड W की वैल्यू बतानी है। Q ऑलरेडी हमारे पास गिवन है तो हम इसको रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर तो ये आइसोथर्मल कंडीशन है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो एट आइसोथर्मल कंडीशंस वी कैन से दैट इंटरनल एनर्जी चेंज इज जीरो, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो डेल्टा U इज जीरो। सो नाउ वी कैन यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज डेल्टा U इज Q प्लस W। अगर ये जीरो है सो Q प्लस W इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W, या फिर हम बोल सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q। ऑलरेडी हमारे पास Q की वैल्यू है दैट इट इज प्लस एक्स जूल। तो अगर हम यहां से रिलेट करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि अगर Q की वैल्यू प्लस एक्स जूल गिवन है हमें, तो वर्क डन हो जाएगा
माइनस एक्स जूल। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमें ये वैल्यू फोर्थ ऑप्शन में गिवन है, दैट डी ऑप्शन इज दैट क्यू इज एक्स जूल एंड डब्ल्यू इज माइनस एक्स जूल। तो हम उस बेस पे बोल सकते हैं दैट दी करेक्ट ऑप्शन is D option. A piston filled with 0.04 mole of an ideal gas expands reversibly from 50 ml to 375 ml at constant temperature of 37 degrees Celsius. As it does so, it absorbs 208 joule of heat. The values of Q and W for the process will be, एंड वी हैव दीज ऑप्शंस। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है। हमें बताना है कि अगर एक आइडियल गैस जिसका 0.04 मोल है वो रिवर्सिबली एक्सपैंड करता है एट 37 डिग्री सेल्सियस एंड इस दौरान वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है 208 जूल, तो उस टाइम पे Q और W की वैल्यूज क्या होंगी। तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन में कंडीशन है वो है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का। रिवर्सिबल एक्सपेंशन हमें क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है। एंड आइसोथर्मल हम कैसे बोल पा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल। एंड हमें इस कंडीशन में Q की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इट एब्जॉर्ब्स 208 जूल ऑफ हीट। सिस्टम अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, तो हम इसे पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी Q की वैल्यू हमारे पास है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सो एज द कंडीशंस आर आइसोथर्मल, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम लिख सकते हैं टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो द इंटरनल एनर्जी चेंज इज जीरो, यानी जो भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज है वो हो जाएगा जीरो, बिकॉज आइसोथर्मल कंडीशन गिवन है इस वजह से। तो हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखें, सो डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड डेल्टा यू की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कि जीरो है, यानी जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हम बोल सकते हैं दैट क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू। ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू गिवन है, दैट इज 208 जूल। तो अगर क्यू हमें गिवन है पॉजिटिव में 208 जूल, तो वर्क डन उसका नेगेटिव हो जाएगा, यानी इट इज माइनस 208 जूल। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमें जो यहाँ पे वैल्यू मिली है वो गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में, दैट Q इज प्लस 208 जूल एंड W इज माइनस 208 जूल। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज A option. A gas absorbs 200 joule of heat and expands against the external pressure of 1.5 atmosphere from a volume of 0.5 liter to 1 liter. The change in internal energy is, and we have been given that 1 liter atmosphere is 101 joule, and we have these four options. First option is 124 joule. Second option is 224 joule. Third option is 114 joule. And fourth option is 154 joule. यानी हमें बताना है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी का क्या चेंज होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, वी हैव बीन गिवन दैट द गैस एब्जॉर्ब्स हीट, यानी Q जो है वो पॉजिटिव होगा एंड इट इज ऑफ 200 जूल, एंड हमें यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर गिवन है, so P external is 1.5 atmosphere। हमारे पास वॉल्यूम भी गिवन है एक्सपेंशन के केस में, फाइनल वॉल्यूम यानी कि V2 है 1 लीटर एंड इनिशियल वॉल्यूम यानी V1 है 0.5 लीटर्स, एंड हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर भी गिवन है दैट 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 101 जूल। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट लॉ यूज करना है थर्मोडायनेमिक्स का, दैट इज
डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ऑलरेडी हमारे पास Q की वैल्यू है, हमें यहाँ पे W कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम W कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो W की वैल्यू आ जाएगी माइनस P एक्सटर्नल है 1.5 एटमॉस्फेयर एंड डेल्टा V हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 0.5 लीटर। यानी अगर हम यहाँ से देखें इसे सॉल्व करके ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 1.5 इंटू 0.5 लीटर एटमॉस्फेयर। तो अगर हम इसको देखें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 0.75 लीटर एटमॉस्फेयर। अगर हम इसमें कन्वर्जन करते हैं तो हम इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी माइनस 0.75 इंटू 101 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 75.75 जूल। So we have the work done and we have the Q also which is 200। तो हम फर्स्ट लॉ में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमें डेल्टा U कैलकुलेट करना है तो Q गिवन था हमें प्लस 200 प्लस W हमारे पास आ जाएगा माइनस 75.75। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आएगी 124.25 जूल। तो इंटरनल एनर्जी चेंज पॉजिटिव है एंड वैल्यू 124.25 जूल है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमें 124 ऑप्शन गिवन है इन दी फर्स्ट केस। तो हम बोल सकते हैं दैट द करेक्ट ऑप्शन इज A option। 1 mole of a non-ideal gas undergoes a change of state from this condition to this with a change in internal energy delta U as 30 liter atmosphere. The change in enthalpy, that is delta H, for the process in liter atmosphere is, and we have these 4 options. First is 40, second is 42.3, third is 44 and fourth is not defined because pressure is not constant। यानी हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें सो वी हैव बीन गिवन दैट द इनिशियल स्टेट, जो भी हमारे पास सिस्टम है उसका इनिशियल स्टेट है जिसमें प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 3 लीटर एंड टेम्परेचर है 95 केल्विन एंड इसी के साथ हमारे पास इसका फाइनल स्टेट भी गिवन है। फाइनल स्टेट में जो प्रेशर है दिस इज 4 एटमॉस्फेयर, जो वॉल्यूम है दैट इज 5 लीटर एंड टेम्परेचर है 245 केल्विन एंड हमें क्वेश्चन में डेल्टा U की वैल्यू गिवन है दैट इज 30 लीटर एटमॉस्फेयर एंड हमें इस बेस पे एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। सो हम एंथैल्पी को समझते हैं। एंथैल्पी के लिए रिलेशन होता है दैट इट इज U प्लस PV इंटरनल एनर्जी प्लस दी वर्क डन। तो अगर हम इसको चेंज के फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। तो अगर हम यहाँ पे देखें नॉन आइडियल गैस है तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। डेल्टा PV को हम लिखेंगे P2V2 फाइनल स्टेट माइनस P1V1 इनिशियल स्टेट। वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। डेल्टा U की वैल्यू हमें गिवन है 30 लीटर एटमॉस्फेयर प्लस फाइनल जो कंडीशंस हैं वहां पे प्रेशर वॉल्यूम कितना है 4 एंड 5। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस इनिशियल स्टेट पे प्रेशर वॉल्यूम है 2 एंड 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 30 प्लस दिस विल बी 20 माइनस 6। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 6 विल बिकम 14। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 14
and that is equal to 44 liter atmosphere. So डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास आ गई है. ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये वैल्यू कहाँ गिवन है, ये सी ऑप्शन में गिवन है. So we can say that the correct option is C option, 44 liter atmosphere. I hope it is clear to you now. Thank you.